जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी हमारे पिछली वीडियो में दोहा नंबर 2 तक पढ़े थे और उसका अर्थ बताया था मैंने। अब इस वीडियो में हम जो है तीसरा दोहा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि देरी न करते हुए हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। निशिचर एक सिंधु मारई, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई। गई छासक सोना उड़ाई, विधि सदा गहन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, ताश कपट कपि तुर तहि चीना। ताई मारी मारुत सुत वीरा, बारति पार गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग बंधु देख मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। उमा न कछु कपि कह अतिराई, प्रभु प्रताप जो काली खाई। गिरि पर चढ़े लंका तेहि देखी, कहीं न जाय अतु दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चौपाशा, कनक कोट पर ब्रह्म प्रकाशा। आगे जो है छंद है, बाद में पढ़ते हैं छंद को। पहले इसको हम अर्थ बता देते हैं आप लोगों को। तो इसका आप देखिए। निश्चर एक सिंधु महुरई, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई। मतलब समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख के जो है उनको पकड़ते थी। मतलब ये परछाई देख के जो है, जब कोई भी पक्षी या उड़ता था कुछ आसमान में, तो उसकी परछाई जब पड़ती थी समुद्र में, तो उसके परछाई द्वारा उसको वो पकड़ लेती थी। फिर कहता है गहई छाह शक सो न उड़ाई, एहि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीना, ताश कपट कपि तुर तहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिसमें वे उड़ नहीं सकते थे। परछाई जब पकड़ती तो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा जाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उसका जो है कपट जो है, उसकी चालाकी को जान लिए। फिर कहते हैं ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। मतलब हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमान वीर थे। उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। हनुमान जी ने उसको क्या किया, मार दिया। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस जिसको बोलते हैं, पुष्प में से जो मधु निकलता है, के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। फिर कहता है नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिल देख मन भाए। शैल विखाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। ये लंका की बात कर रहे हैं। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं, तब की बात कर रहे हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सामने एक विशाल आकार का पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर, मतलब बिना डर के उसके ऊपर जाकर दौड़ के चढ़ जाते हैं हनुमान जी लंका में। फिर
कहते हैं उमा न कछु कपिके अधिराई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कई न जायत दुर्ग विशेषी। ये कहते हैं उमा न कछु कपिके अधिराई। उमा कौन? उमा मतलब पार्वती जी, शंकर जी की पत्नी। शिव जी कहते हैं किसे? उमा से, हे उमा मतलब हे पार्वती जी, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जलनिधि चौपाशा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने पर कोटे मतलब चार सोने की चार दीवारी है, वह प्रकाश हो रहा है। मतलब ये लंका की बड़ाई कर रहे हैं कि लंका इस प्रकार का है कि मतलब चारों तरफ से सोना से उसका जो है चारों दीवारी है, पूरा लंका जो है सोने का है चारों तरफ। तो ये था हमारा अर्थ। आगे फिर कहते हैं क्या, छंद है, बहुत ही प्यारा छंद है जिसको हम बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ के आप सबको सुनाते हैं और उसके अर्थ भी बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका चौपाई बहुत लंबा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत घना, चहुहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना, गज बारी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने, बहुरूप निशिचर जूत, अति बल सेन बरनद नहीं बने, बन बान उपवन बाटिका, सरकूप वापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई, कहु माल देह विशाल शैल समान, यति बल गर्जहि नाना खारन विरहि, बहुविधि एकन तरजहि, करि जतन भटक लोटिन बिकट तन, नगर चहुदिसि रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खरगन, अज खल निशाचर भक्षई, एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही, रघुवीर शर तीरथ शरीर, त्यागी गति पै है सही, उर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशि, नगर करो परिचार। चलिए इस छंद का हम अर्थ बताते हैं आप लोगों को। पहले छंद का अर्थ है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट्ट विसुबट्ट वीथी, चारुपुर बहुविधि बना, गजबारी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। मतलब विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, सुंदर मार्ग गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। तो उसका ये लंका की बड़ाई कर रहे हैं। हाथी घोड़े खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है, इतने भव्यता है लंका में। अनेक रूपों के राक्षस को दल है, राक्षस का दल है, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। फिर कहते हैं वन वाग ऊपर वाटिका, सरकूप वापी वही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मणि मन मोहई, कौमाल दे विशाल सेन, समान अति बल गर्जहि, नाना आस्वाद वीर बहुविध एक अंदर जय। मतलब आगे कर रहे हैं हनुमान जी लंका की बड़ाई करते हुए, वन वाग उपवन मतलब बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं, मनुष्य नाग देवता गंधर्व कन्याएं
अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान जो है गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकाश से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। फिर आगे कहते हैं करिजतन भटकोटि ने विकटतर नगर चहुदिसर छई मौ कहो महिष मानस धेनु खज अज खल निशासर बच्चई हिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ सरीन त्याग गति पे है सही। मतलब भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके मतलब बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में मतलब चारों ओर रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। ये थी लंका की जो है वर्णन कि लंका इस प्रकार से है। फिर आगे कहते हैं पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो परिचार। तब नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में एक छोटा सा विचार किए कि अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। तो ये था हमारा तीसरा जो है दोहा। यहाँ से समाप्त होता है तीसरा दोहा हमारा। आगे के वीडियो में हम देखेंगे चौथा दोहा कि आगे हनुमान जी जो है लंका में प्रवेश कर चुके हैं। आगे के वीडियो देखते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।